नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम लाए हैं अपने प्रैक्टिस सेट में वन नाइनर सीरीज को। इसमें जो समस्त शिक्षक भर्ती की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे केबीएस हो, सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, किसी भी शिक्षक भर्ती से आप रिलेटेड हैं या आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वन लाइनर श्रृंखला है, एक एक प्रश्न आपको शिद्दत से समझाते हुए चलेंगे। वीडियो पर अंत तक रहिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपका कितना स्कोर रहा इन 50 प्रश्नों में जरूर बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है डियर, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी डियर, वो भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो बंदरगाह था प्रमुख, वो लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है डियर? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थीं, उसमें गेहूं था, जौ था डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, आर्य लोग मूल निवासी थे। तो जो आर्य लोग थे, ये मूल निवासी मध्य एशिया के थे। किसने कहा था? कभी कभी पूछ लेता है। तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के निवासी थे। और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है डियर, वो श्रेष्ठ होता है। ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था डियर, वो घोड़ा था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बात आई है उपनिषद की, तो बता दें उपनिषद टोटल 108 होते हैं और जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हालांकि इस उपनिषद में जो आप कह सकते हैं यज्ञ हवन होता था, उसकी जो संज्ञा है वो टूटी नाव से भी की गई है। नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है और महाभारत को वेद व्यास जी द्वारा रचित किया गया है। 1 लाख से ज्यादा इसमें श्लोक है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। शून्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के जनक नागार्जुन को माना जाता है और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है डियर। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आपको शिद्दत से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे? तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा था डियर, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? पूछ रहा है। महावीर स्वामी जी के जो प्रथम अनुयायी थे डियर, वो उनके दामाद जामाली ही बने थे। ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। तो जो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण है, इसको चंदेल राजाओं ने करवाया था। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें महावीर स्वामी हैं। साथ ही साथ इतनी चीजें ऐड कर लीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि जब महात्मा बुद्ध जी द्वारा अपने ग्रह को त्यागा गया था तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को हम आगम कह देते हैं डियर। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल या श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे और उपदेश इन्होंने अपने पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? प्रश्न ये पूछ रहा है। तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न होते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस तरीके के 3 त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म में माने गए हैं डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद था 1924 ईस्वी में समाप्त किसने किया था? उस शासक का नाम पूछ रहा है। तो 1924 में जो इस्लाम जगत में खलीफा का पद था, उसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त किया गया था। बात आई 1924 की, तो बता दें इसी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष की अधिवेशन समिति की अध्यक्षता एक बार महात्मा गांधी जी ने बेलगाम कर्नाटक में की थी 1924 से। इसको भी आप साथ ही साथ को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में डियर। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? तो अजात शत्रु कुणिक था। कुणिक सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है, तो हाइडेस्पिसीज का युद्ध था। हालांकि इसमें सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन निश्चित तौर पर सिकंदर को बहुत ज्यादा इसमें अथक प्रयास और परिश्रम करना पड़ा था
पोरस को हराने में, और इस युद्ध के बाद दोनों में दोस्ती हो गई थी और इस युद्ध को हाइडे स्पीसीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है डियर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान था वो कब से शुरू किया था? तो सिकंदर ने जो भारत विजय का अभियान था वो 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था डियर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बिंदुसार को कहा जाता है तो बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। देखिए, हर्यक वंश में बिंबिसार आता है और जो बिंदुसार था ये कहीं नहीं मौर्य वंश का शासक था। दोनों में अंतर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शिलालेखों का जो प्रचलन है वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक ने 14 शिलालेखों को लिखा था और इनके शिलालेखों को सबसे पहले जो पढ़ने का कार्यक्रम था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और कब किया था? तो 1837 में किया था डियर। कौशांबी अभिलेख को कहा जाता है तो कौशांबी अभिलेख को हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो 7वां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। एक एक टॉपिक वाइज ये वन लाइनर प्रश्न बनाए गए हैं डियर। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको ही इसी तरीके की श्रृंखला इस चैनल पर निरंतर मिलती रहेगी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था और नंद वंश का जो प्रथम शासक था उसको महापद्मानंद के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी तो उपगुप्त से ली थी। सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था डियर वो बृहद्रथ था। भरहूत स्तूप को किसने बनवाया था? कई बार एग्जाम में आया है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया गया था। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो ये शुंग वंश के जो प्रथम शासक थे, आप कह सकते हैं शुंगवंग की नींव जो है इसी शासक के द्वारा डाली गई थी जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग था। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो चांदी के सिक्के का जो प्रचलन था डियर वो सातवाहन वंश के द्वारा किया गया था। बात आई है चांदी की तो बता दें मैक्सिको देश में चांदी का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सोने के जो सिक्के हैं वो इंडो यूनानी ग्रीकों ने शुरू किया था। इसका जो आप कह सकते हैं यूनान के द्वारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कनिष्क का राजकवि कौन था? तो कनिष्क के जो राजकवि थे वो अश्वघोष थे। कनिष्क का जो राजवैद्य था चरक, उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो चरक के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का आप अगर प्रभावशाली राजा का नाम जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में पड़ता है इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। लेकिन एक शासक था बख्तियार खिलजी, उसने आगे चल करके नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था, आग लगवा दी थी डियर। इसमें बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। पुराण की रचना हुई थी तो पुराणों की जो रचनाएं हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी और टोटल जो पुराण है वो 18 पुराण है डियर। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। गुप्त काल के खगोलविद कौन थे? तो गुप्त काल की जो मुख्य खगोलविद थे उनमें वराह मिहिर का नाम आता है डियर। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबारी कवि थे? तो जो दंडी थे वो नरसिंह देव वर्मन के प्रथम के दरबारी कवि माने जाते थे। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। कई बार इस विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं डियर। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांची थी। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन थे? विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की गई है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और पाल वंश का प्रतापी राजा था धर्मपाल, हालांकि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर।
कुतुब मीनार की नींव डाली थी। तो कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई थी। हालांकि जो कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो लौह एवं रक्त की जो नीति का पालन था डियर वो बलबन ने किया था। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी किसने चलवाई थी? तो कहीं ना कहीं यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घोड़े दागने और सैनिकों का हुलिया और कहीं ना कहीं बाजार कर प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली कई जो महत्वपूर्ण काम थे वो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में शुरू कराए गए थे। चलते हैं आज के अपने अंतिम और लास्ट पॉइंट की ओर। 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की जो स्थापना थी 1336 ईस्वी में हारियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। ये थे आज के टॉप 50 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा। ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एक चैप्टर्स के निचोड़ पर आधारित है। इस श्रृंखला में हमारे पास लगभग 5000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। अगर आप चैनल का सपोर्ट करते हैं और आपको इस तरीके के वन लाइनर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके आगे की भी जो वन लाइनर सीरीज है वो से जल्द कहीं ना कहीं साझा कर सकें। एक बार वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज है आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, लव यू गाइस, वंदे मातरम।